गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कपिल जी के साथ में घटी हुई एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये घटना उनके साथ नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखा था। इसलिए अब आगे की कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो मैं कपिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अगर आपके साथ कोई सच्ची घटना घटी हो। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आते हैं कहानी पर। कहानी अब आगे की मैं आपको सुनाऊंगा कपिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम कपिल है। ये घटना मेरी आंखों के सामने ही घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं उस वक्त 8th क्लास में पढ़ा करता था। हमारी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हमारा पूरा का पूरा परिवार ही गांव गया हुआ था। हमारा गांव बिहार के एक छोटे से ज़िले में आता था, जिसका नाम भी आपने सुना नहीं होगा, इसलिए मैं उसका नाम भी आपके सामने नहीं लूँगा। तो हम लोग हमारे गांव में गए हुए थे। रात का वक्त था। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रात में गांव में लोग रात में बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। तो उस वक्त करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आदत थी रात के देर बजे तक जागने की। यह घटना है सन 2016 की, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक बहुत ही दर्दनाक एक चीख सुनाई दी। जब मुझे वो चीख सुनाई दी तो मैं एकदम से अपनी खटिया से उठा, क्योंकि मैं खटिया पे सो रहा था। खटिया तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में चारपाई भी कहते हैं। खैर, मैं उस चारपाई से उठा। मैंने अपने नाना नानी और मामा मामी को भी उठाया। मैंने उन्हें भी वो आवाज़ें सुनाई, क्योंकि अब वो आवाज़ें लगातार मुझे सुनाई दे रही थी। फिर सब लोग जब उठे तब हमने देखा कि हमारे खेतों से एक आदमी हम भागते हुए आ रहा है। और वो भागते हुए आया और नाना के पैरों के नीचे आके गिर गया। जब वो नाना के पैरों के नीचे आके गिरा तो नाना नानी ने और मामा ने उसे संभालने की कोशिश की। जब उसे संभाला गया तो उसने हमें यह बताया कि वो अपने दफ्तर से लौट रहा था और उसके साथ एक बहुत ही डरावनी सी घटना घट गई है। सबसे पहले तो नाना नानी ने उसे पानी वानी पिलाया और हमारे चारपाई पर बैठा के पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो उसने हमें फिर पूरी कहानी बताई। उसने हमें बताया कि बहुत रात हो चुकी थी, दफ्तर से बहुत रात को ही निकला था, उसका काम इतनी रात को ही कंप्लीट हुआ था। वो हमारे खेतों के साइड वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक अजीबोगरीब औरत आकर खड़ी हो गई, जिसने हरे कलर की साड़ी पहनी हुई थी। जब उस आदमी ने उस साड़ी वाली औरत को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागते हुए हमारे यहाँ आ गया। मैंने नाना को पूछा, नाना, ये हरी साड़ी वाली औरत कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग यहाँ आए नहीं थे तो उससे पहले एक औरत थी जो कि जादू टोना किया करती थी। उसको इसी गांव के लोगों ने हमारे ही खेत में मार दिया था और उसके बाद से ही उसकी आत्मा हमारे खेतों के आसपास बहुत लोगों को दिखती है और जान से मारने की कोशिश करती है। उसके बाद नाना और मामा फिर से उस आदमी को उसी रास्ते पर लेकर गए ये देखने के लिए कि वो औरत अभी भी वहाँ मौजूद है या नहीं। नाना ने मुझे वहाँ आने से मना किया था, लेकिन मुझे इतने अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं नाना को बिना बताए उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब नाना और मामा और वो आदमी जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उस आदमी ने उस औरत को देखा था, तो वहाँ पहुँचते ही मेरा दिल दहल गया, क्योंकि वो औरत अभी भी सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी और न जाने किसका इंतज़ार कर रही थी। हम लोग जैसे ही उसकी उस सड़क पर पहुँचे तो वो ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और हमारी तरफ ही बढ़ने लगी। जब वो हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हम लोग वहाँ से भागने लगे। फिर तभी नाना ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे भागने को कहा। मैं
नाना, मामा और वो आदमी, हम लोग हमारे घर की तरफ बहुत तेज़ी से भागे। हम लोग इतनी तेज़ी से आज तक नहीं भागे थे। मैंने उस औरत को देख लिया था। वो औरत सच में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसने हरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसका मुंह ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जला दिया हो, और उसके दांत बहुत ही ज़्यादा सड़ चुके थे। इतना भयानक चेहरा देखकर हम लोग वहाँ से भागते हुए हमारे घर आ गए। घर आने के बाद उस आदमी को तो हमने उस रात के लिए हमारे घर में ही रखा। नाना ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटा। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया था, तू यहाँ क्यों आया है? मना किया था ना तुझे यहाँ आने को। उसके बाद नाना ने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं मम्मी के पास चला गया। वो रात हमने जैसे तैसे करके काट दी। अगली सुबह वो आदमी अपने परिवार के पास चला गया। फिर हमारी भी सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई और हम लोग भी हमारे घर आ गए। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।